विनोद जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बरसों से टीवी पर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्टार्स और बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू आप लेते आए हैं। क्या आपकी मुलाकात कभी मोहम्मद रफ़ी साहब से हो पाई? मेरी मुलाकात मैं चाहता तो हूं कि काश हो पाती, लेकिन हो नहीं सकती थी कभी। वो 1924 में पैदा हुए, मैं 1954 में पैदा हुआ। मतलब 30 साल का फर्क था, तो मैं उनके बेटे के समान हुआ। और जब वो इस दुनिया को छोड़ कर गए, तब मैंने टेलीविज़न वाला ये करियर भी शुरू नहीं किया था उस वक्त। तो चाहते हुए भी मेरी मुलाकात उनसे वैसे नहीं हो सकती थी। लेकिन उनके जो पुराने गीत हैं, चाहे वो सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, या मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो मेरे पैदा होने से पहले के गीत हैं, वो मेरी रूह का, मेरे जिस्म का, मेरे पूरे वजूद का हिस्सा है। तो इस हिसाब से मेरी मुलाकात उनसे रोज ही होती है। जिस्मानी तौर पर आमने सामने हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुझसे 30 साल बड़े थे। जब मैं पैदा हुआ वो 30 साल के थे, और जब मैंने शुरू किया सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद, तब तक वो जा चुके थे। विनोद जी, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं उनसे कभी जिस्मानी तौर पर तो मिला नहीं, और मैं बहुत छोटा था उम्र में उनसे। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो है उनकी शराफत, उनकी भलमनसाहत। चाहे वो लता मंगेशकर से उनका थोड़ा मन मुटाव हो रॉयल्टी के इशू को लेकर, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसने अधिक गाने गाए हैं, ज़्यादा गाने गाए हैं, जो उनका लहजा रहा उसमें शालीनता, शाइस्तगी, भलमनसाहत वो झलकती है। वो दिखाती है कि उस दौर के लोग किस तरह हुआ करते थे। रफ़ी साहब भी वैसे ही थे। मैं बता नहीं सकता कुछ और, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है उनके बारे में, मैं वही बता रहा हूँ। मुझे और भी सिंगर्स बहुत से पसंद हैं, गुलकार जो है, लेकिन रफ़ी साहब की ख़ास जगह मेरे दिल में है। इस वजह से भी है कि बावजूद इतनी बुलंदियों पर पहुँचने के, इतनी इतनी ऊंची बुलंदियों पर पहुँचने के, उनका जो हमेशा लहजा रहा, वो बहुत ही विनम्र, हलीमी से बात करना लोगों से, और शराफत उनकी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ये मुझे मालूम है उनके बारे में। विनोद जी, आखिरी और अहम सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि रफ़ी साहब को अभी तक भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस बारे में कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पूरे भारत में रफ़ी साहब के गीतों ने जो जितना भारत को जोड़ा है, हमारे बहुत से नेताओं ने भारत को उतना ही तोड़ा है। तो भारत को इकट्ठा रखने में रफ़ी साहब और उस दौर के बाकी भी जो गीतकार थे, संगीतकार थे, गायक थे, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को बांध कर रखा, और उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का आता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। दूसरी बात, मैं अपने कार्यक्रमों में भी कह चुका हूँ कि भारत रत्न के असली हकदार जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब हैं।